आप जैसा कि समय देख सकते हैं बुलडोजर द्वारा घरों को गिराया जा रहा है। बाउंड्री वॉल के दूसरे हिस्से में जिस तरफ मीडिया द्वारा ये काम किया जा रहा है उस तरफ मीडिया को जाना अलाउड नहीं है। मेरे पीछे आप बैरिकेडिंग को देख सकते हैं। बैरिकेडिंग इसलिए लगाई गई है ताकि कोई भी डीडीए के काम में बाधक न बने। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है। सीआरपीएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बनाया गया स्वाभिमान अपार्टमेंट जेलर वाला बाग। यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पुनर्वास योजना के तहत झुग्गी झोपड़ियों से निकाल कर उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त करके उन्हें झुग्गी झोपड़ियों से निकाल कर यहाँ स्वाभिमान अपार्टमेंट में जगह दी गई है, फ्लैट दिया गया है। हर फ्लैट में एक रूम है, एक बरामदा है, किचन लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था की गई है। और इस स्वाभिमान अपार्टमेंट में 3 ब्लॉक्स हैं। मेरी बाईं तरफ गंगा ब्लॉक है, आप दाईं तरफ यमुना ब्लॉक को देख सकते हैं जो कि ब्लॉक सी है। और अपार्टमेंट में अंदर ही सरस्वती ब्लॉक भी बनाया गया है। तो गंगा ब्लॉक, यमुना ब्लॉक और सरस्वती ब्लॉक के नाम से 3 ब्लॉक बनाए गए हैं जिनमें झुग्गी झोपड़ियों से निकाल कर लाए गए लोगों को, विस्थापित लोगों को जगह दी गई है। यहाँ पे इनको फ्लैट दिए गए हैं। ये कैंपस के बीच का हिस्सा है जहाँ आपको एक छोटा सा पार्क जैसी संरचना दिख रही है जो थोड़ी बहुत प्लेग्राउंड भी है, थोड़ा वहाँ बैठने की व्यवस्था भी की गई है। और अपार्टमेंट के इस बीचों बीच वाले हिस्से को बेसिकली बनाया गया था टहलने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप रिक्शा, बाइक, ये चीज़ों की पार्किंग देख सकते हैं। जबकि अपार्टमेंट में बेसमेंट भी दिया गया है और बेसमेंट में पार्किंग भी है, लेकिन लोगों ने अभी गाड़ियाँ ऐसे ही बाहर ही पार्क कर रखी हैं। बेसमेंट का यूज वो उतना नहीं कर रहे हैं। ये बहुमंजिला इमारत जो आपको दिख रही है ये कुल मिलाकर 17 फ्लोर की है। 17 तल हैं, इसमें 17 फ्लोर हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कम्युनिटी फैसिलिटी भी बनाई गई है। शादी विवाह के लिए सामुदायिक भवन जैसी चीज़ बनाई गई है। बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाए गए हैं। और अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, तो उसके लिए एक छोटी सी क्लिनिक भी बनाई गई है जिसमें डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे ताकि लोगों का इलाज हो सके। यहाँ वैसे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं पार्क में ही, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु, कैसा लग रहा है यहाँ अपार्टमेंट में आने के बाद? हाँ? कैसा लग रहा है यहाँ स्वाभिमान अपार्टमेंट में आने के बाद? स्वाभिमान कितना जगह है? सही लग रहा है। सही लग रहा है। हाँ। इससे पहले कहाँ रहते थे? जेलर बाग। जेलर बाग, मतलब जेलर बाग तो ये भी है। हाँ, ये पीछे वाले में जहाँ पे अभी बुलडोजर चल रहा है, पहले आप वहीं रहते थे। हाँ। कितने दिन पहले उसको छोड़ के आए हैं? उसको एक महीना हो गया। 1 महीना पहले ही आप उसे खाली कर दिए थे? 1 महीने से आप यहाँ हैं? हाँ। क्या क्या सुविधा है और क्या नहीं है? 1 महीने से आप यहाँ हैं तो आपने इस जगह को देख समझ परख लिया है। पानी वगैरह आ रहा है समय से? बिजली है? इसमें पानी वानी ज्यादा नहीं आता। हाँ। शाम को, रात को आता है पानी और सुबह आता है। तो रूम में जो किचन है, बाथरूम है, वहाँ नल लगे हैं या लेके जाना पड़ता है? नहीं, नल लगे हैं। नल लगे हुए हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ अपार्टमेंट में किनारे किनारे भी 1500 लीटर की 3-3, 4-4 टंकियाँ रखी गई हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि बाल्टी लेके जाओ वहाँ से भरो फिर अपने प्लेट पे चढ़ो? नहीं, हाँ, जब नहीं आता तब होता है। अच्छा, लिफ्ट वगैरह की सुविधा भी यहाँ दी गई है? हाँ। मजे ले रहे हो लिफ्ट के? क्या हो जाता है? बंद हो जाती है। लिफ्ट बंद हो जाती है? खराब भी हो जाएगी, खराब भी हो जाती है लिफ्ट। तुम लोग क्या किस हिसाब से उसको चला रहे हो कि वो बंद हो जा रही है, खराब हो जा रही है? अभी मैं भी उसे यूज करके आ रहा हूँ। अरे बता क्या रहे हैं? हाँ? अरे हो जाती है कभी बार। कभी कभार खराब हो जाती है। गंदगी मैं देख रहा हूँ बहुत है। हाँ, बहुत है। क्यों है? यहाँ पे बच्चे ऐसे गंदगी फैलाते हैं। बच्चों की गंदगी ज्यादा, तो मुझे गुटखे की पीक दिख रही है। वो आदमियों की, बड़ों की गंदगी है। हाँ? तो आप लोग मना नहीं करते हो? हम मना नहीं करते। हाँ? गाल पे रैप्टे मिल जाते हैं। गाल पे रैप्टे मिल जाते हैं। तो आपको तो ये कहना चाहिए ना कि आप जिस जगह से छोड़ के आए हो वहाँ एक अस्थायी निर्माण था। भाग क्यों रहे हो भाई? वहाँ एक अस्थायी निर्माण था, आप वहाँ जैसे तैसे रह रहे थे। आपको सरकार ने एक ठीक ठाक अच्छी जगह बना के दी है, तो अब आप यहाँ गंदगी कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए कूड़ा कबाड़ा फैला हुआ है। साफ करने वाला भी कोई नहीं आता। यहाँ साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं है? कोई नहीं आता है। एक ब्लॉक में इतनी गंदगी है। जिसका ऊपर पे वो हर रोज थोड़े ना नीचे आएगा फेंकने कूड़ा का। अच्छा, तो जो 17वीं मंजिल पे रहा है वो कूड़ा वहीं से फेंक दे रहा है? हाँ। से नीचे फेंक दे। और ये ब्लॉक सबसे अच्छा ब्लॉक था, वही सबसे। तो इन चीजों की कभी शिकायत नहीं हुई किसी से?
नहीं सुनते ही नहीं। अब हम थोड़े ना शिकायत करेंगे, बड़े लोग शिकायत करेंगे। ये अपार्टमेंट है तो इसकी देख रेख के लिए कोई ना कोई एक सेक्रेटरी तो बना होगा ना। तो वो बड़े लोग की जिम्मेदारी है ना, हमारी थोड़े ना। बस सुबह शाम पानी देते हैं, ना इसमें कुछ देते हैं, बस पानी सुबह शाम। तो यहाँ आने के बाद मतलब अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं। कहाँ थे इससे पहले? जेलर बाग में। जेलर बाग में। मतलब बस इस चार दीवारी के पीछे ठीक था, इस चार दीवारी के इधर ठीक नहीं है। नहीं, इधर हम मोटर चला के भी भर लेते ये चमक धमक अच्छी नहीं लग रही है। हैं। एक चम्मच तो क्या फायदा है, ना उसमें कुछ व्यवस्था है, ना इसमें कुछ है ही। हाँ, चमक का फायदा नहीं है। हाँ? परसों तो पानी ही नहीं आया, परसों पानी ही पूरा नहीं दिन आया, पानी नहीं आया। नहीं पूरा दिन सुबह भी नहीं आया। लाइट कट जाती तभी तो। मेरे घर की स्कूल जाते हो तुम लोग? हाँ जाता है, अभी छुट्टी समर वेकेशन चल रही है। समर वेकेशन चल रही है तो मतलब पढ़ते हो सभी लोग ना। तो अब यहाँ आ हॉलीडे गए हो। होमवर्क कर रहे हैं। अच्छा, हॉलीडे होमवर्क कर रहे हो तो यहाँ आके पढ़ने लिखने में कुछ अलग नहीं फील हो रहा है कि एक नया घर है, नई जगह है, एक अच्छा इन्वायरमेंट जहाँ पढ़ने में अच्छा हो? वही सही था। चलिए, मतलब यहाँ पे अभी जो बेसिक चीजें हैं उसमें कुछ समस्याएं हैं बच्चों के हिसाब से, और बच्चे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, उनके हिसाब से पानी की समस्या जो है वो है। क्या अलग यहाँ मिल रहा है आपको? यहाँ पे क्या बैठ रहे हैं, यहाँ पे आज छुट्टी थी। ऑफिस जाते हैं, कहीं काम करते हैं? हाँ जी, करोल बाग। करोल बाग में। तो आप इससे पहले जहाँ रह रहे थे और यहाँ दोनों में फर्क आपको कुछ दिख रहा है? फर्क वही है, फिर वही पानी, यहाँ का भी समस्या वही है। फिर पानी ले जाओ वहाँ पे उठा के, फिर ऊपर तो पानी उनी कुछ नहीं आता, रूम में नल बाथरूम नहीं में है? कुछ नहीं आता पानी। यहाँ की साफ सफाई भी नहीं है। प्लस देख रहे हो यहाँ पे आगे देख सकते हो आप, वहाँ पे जाके बीच बीच में देख सकते हो कूड़े गजे हुए हैं। कूड़े की बड़ी समस्या है, सीढ़ियों बहुत पे गए ज्यादा। हैं, लिफ्ट पे हैं। हाँ? कभी किसी को टोकते नहीं हो? तो क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा फिर वही कोई आपसदारी दिख में। गया कि हाँ कूड़ा लेके आई गया तो उसको बोलना बताते बेकार है, हैं। लड़ने के लिए डस्टबिन तैयार हो रखी जाते है हैं। कि नहीं जगह जगह? नहीं, डस्टबिन तो नहीं है इस टाइम। डस्टबिन कूड़े वाला आता सुबह सुबह। हाँ। हाँ, गाड़ी लेके तो आएगा क्या कूड़े वाला हर घर से जाके कूड़ा ले जाता है? घर से। हाँ, यहाँ पे खड़ा कर देता है, राउंड भी लगाता है। हाँ। हाँ, बाकी इनके ऊपर है कि जो फेंकने आते नहीं तो सीढ़ी उड़ियों में, लिफ्ट के वगैरह साइडों में। अमूमन एक बड़ी सी डस्टबिन होनी चाहिए लगभग हर फ्लोर हाँ, पे, हाँ जी, हाँ जी। ताकि उस फ्लोर के, उस विंग के, उस फ्लोर के लोग आए, अपना कचरा वहां डालें, सफाई वाला आए और एक बार में। हाँ जी, उठा ले जाए। हाँ। और यहाँ क्या सुविधा है जो आपको अलग मिल रही है? डॉक्टर्स का होना वहाँ, कुछ नहीं है। वहाँ मैंने नाम तो पढ़े हैं डॉक्टर्स के। चालू ही नहीं है। हाँ, चालू ही नहीं है, सिर्फ नाम लिख के छोड़ बस दिया नाम है? लिख के छोड़ देते हैं। अच्छा, और क्या क्या मतलब सरकार ने कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाए, क्या क्या दिया आपको? क्लिनिक दे रखी है इलाज के लिए, हाँ जी, डॉक्टर उसमें अभी नहीं है, अभी नहीं है। और उसके अलावा कम्युनिटी आपको दे रखे है, कम्युनिटी फैसिलिटी दे रखी हाँ है। जी, हाँ जी। तो इसमें इसका इस्तेमाल हो रहा है? अभी तो नहीं है। आप गोल्डन पार्क में इससे पहले थे? हाँ जी सर, गोल्डन पार्क में। तो गोल्डन पार्क और यहाँ में क्या अंतर दिख रहा है? अंतर ठीक है सर, वहाँ थोड़ी जगह कम थी, दिक्कत भी थी। यहाँ ठीक है, सुविधा से रह रहे। हाँ जी। वहाँ जो आपने खुद बनवाया था वो जगह कम थी? हाँ, वो कम थी सर। अब वो वैसे एडजस्ट नहीं हो पाते थे सर, सदस्य बढ़ते जाते हैं तो एडजस्ट होने में दिक्कत होती है। अब यहाँ ठीक है सर, वैसे 35-36 गज का तो जगह एडजस्ट हो जाते हैं। कितना दिन हो गया यहाँ आए? यहाँ सर 2 महीने हो गए सर जी। 2 महीने। जी सर। कोई समस्या यहाँ पे? नहीं सर, समस्या कुछ नहीं है सर। पानी, बिजली? पानी की दिक्कत है सर, अब ये मीठा पानी भी नहीं आया है, और ये अपना ये पानी भी चलाते हैं सप्लाई का, तो सर ये नॉर्मल चला देती है 10-20 मिनट के लिए, और फिर बंद कर देते हैं। मतलब पीने का पानी नहीं आता तो कैसे व्यवस्था आता होती ही है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। अब लाते हैं, मोल आते हैं, अच्छा, खरीद के लाते हैं। खरीद के लाते सर। टाइम तो काटना ही, क्या करें, मजबूर है सर। तो साफ सफाई? साफ सफाई के मामले में तो यहाँ कोई नहीं आता सर। कोई नहीं आता? कूड़ा वाला भी नहीं आता है? नहीं आता सर। कूड़ा ले जाने के लिए गाड़ी भर आती है तो यहाँ लगा देते हैं, और उसमें कूड़ा लोग बाग डाल देते हैं, बाकी झाड़ू कभी नहीं लगती है। यहाँ कोई झाड़ू की साफ सफाई कोई नहीं सर। झाड़ू पोछा नहीं? नहीं सर, कुछ आदमी अपने घर के सामने जितना बस साफ सर। रख ले। जितना जितना उसका मेंटेनेंस उतने में सफाई कर लेते हैं सर, इससे ज्यादा कहीं नहीं। सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ मिल के कर देते हैं हम लोग, कर देते हैं? क्या करें सर। अभी मैं इधर सरस्वती और यमुना ब्लॉक में देखा हूँ, जी। उसमें गुटखे की पीक खूब सारी थूकी हुई हाँ है। सर, तो ऐसा यहाँ भी है सर। अब माहौलात भी, कोई कैसे गंदे लोग हैं, तो क्या करें सर। अब झुग्गी का तो मेंटेनेंस इसी झुग्गी लिए तो झुग्गी बोलते हैं सर जी। इसका कुछ चार्ज वगैरह भी लग रहा है? सर चार्ज तो कुछ नहीं लगा है अभी। कोई बिजली बिल, पानी बिल, कुछ भी? नहीं सर, अभी कुछ नहीं लगा सर। कुछ भी नहीं? नहीं सर, इसको क्यों। टोटली ये फ्री है आपके लिए? अभी हाल सर फ्री है, पैसे आपका भगवान यहाँ, जान सकते हैं। रहने से लेके सारी सुविधाएं जो भी जी। मिल रही हैं सब मुफ्त है? बिल्कुल मुफ्त है सर, अभी तो बिल्कुल ठीक है सर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ बड़ी संख्या में लोग अपने सामानों को यहाँ से हटा रहे हैं। ये अवैध निर्माण या झुग्गी का वो हिस्सा है जहाँ बुलडोजर चलाया जा चुका है, जहाँ चीज़ों को तोड़ा जा चुका है। वहीं पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कुछ घर ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक नहीं डिमोलिश किया गया, नहीं तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि उन पे S और T लिखा है, स्टे।
जिन भी घरों पे स्टे ऑर्डर ले लिया गया है कोर्ट से, उन घरों को अभी नहीं तोड़ा गया है। जिन पे स्टे ऑर्डर नहीं लिया गया है, उन घरों को तोड़ दिया गया है। चाची, आप यहीं रहती हैं? हाँ जी। ये आपका मकान था जो टूटा है? हाँ, तो ये टूटने की सूचना कब मिली आप लोगों को? मिल रहा था 2 महीना पहले से। आपने कब इसे खाली किया? 1 महीना से खाली कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों की मांग थी कि हमको झुग्गियों से हटा के अपार्टमेंट में भेजा जाए? हाँ, मांग था मगर दिए नहीं। नहीं, आप लोगों को अपार्टमेंट नहीं मिला? नहीं मिला है। तो आप लोग अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी हम लोग उधर अभी बगीचा में सामान खाली करके रखे हैं बाग में। तो जब आप यहाँ से अपना सामान लेके गई तो आपको अपार्टमेंट मिलने के बाद ही यहाँ से जाना चाहिए था? हाँ, तो जाना चाहिए तो नहीं दिए ना, तोड़ दिए। क्या बोले कि आप अपना यहाँ सामान हटाइए, इस जगह को तोड़ा जाएगा? हाँ, तोड़ा जाएगा। तो यहाँ अभी भी जो भी थोड़ा बहुत, तो आप लोगों का जो सामान यहाँ से था सब चला गया, कुछ नहीं बचा है? हाँ, थोड़ा बहुत रहे तो हम दब गया। तो जब समय दिया गया था ना सामान हटाने के लिए? हाँ, तो थोड़ा सा केवाड़ी वाड़ी जीना उना रह गए थे। अच्छा। जैसे कि आप यहाँ एक लोहे की सीढ़ी देख सकते हैं। कुछ चीज़ जो इन लोगों ने हटा नहीं पाई थी, उन चीज़ों को अब ये यहाँ से जिस चीज़ को भी ये ले जा सकते हैं ले जा रहे हैं, जिस चीज़ को ये नहीं ले जा सकते वो यहीं अब दबी पड़ी रह जाएंगी। और जो भी घर आपको इस एरिया में टूटे हुए नहीं दिख रहे हैं, उन सभी घरों पर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया गया है। हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, इस वजह से इन घरों को तोड़ा नहीं गया है। आपके घर पे स्टे ऑर्डर लिया गया? सर मेरा तो मिल गया, लेकिन मेरे बगल में नहीं मिला है। जैसे ये लोग हैं, ये लोग नहीं मिला है। हाँ। तो मिलना तो सबको चाहिए ना। मतलब ये इसी एक ही मोहल्ले में कुछ लोगों को स्टे ऑर्डर मिल गया, कुछ लोगों को नहीं मिला। जैसे जेलरबाग के लिए 1600 फ्लैट तैयार थी, तो 1600 में बड़ी तो 800-900 की मिली है। उसके बाद तो मिली नहीं। बताइए कि इसमें तो सबको मिलना चाहिए ना। तो यहाँ कितने घर थे, कितने परिवार रहते थे? परिवार वैसे गिनती कीजिएगा तो 1600 से ऊपर है। मतलब जितने रूम बनाए गए थे उससे ज्यादा घर थे? ज्यादा ही घर थे। और आधे लोगों को भी? आधे लोग को भी नहीं मिला है। क्या कारण है इसके पीछे? अब तो कह रहे हैं कि किसी का डॉक्यूमेंट सही नहीं है, किसी का GST लगा दिए हैं। हमें का नाम है कि जिसका अभी फ्लैट तो तैयार है ना जी, उसमें खाली पड़ा हुआ है, जिसका अगर डॉक्यूमेंट चेक करके अपना दे दिया जाए, कोई गलत थोड़ी ना बात है। और जिसने स्टे ले रखा है उसको तो वैसे भी नहीं मिलेंगे? नहीं, वो तो कहे मिलेगा, हमें क्या पता। वो कहे हैं, लेकिन हम क्या भरोसा है कि मिलेगा। मिलने के बाद में पता चलेगा कि मिला है कि नहीं मिला है। आपको मिला अपार्टमेंट में घर? नहीं मिला, हमारा भी स्टे लगा हुआ पर मिला नहीं है अभी। तो स्टे लगा हुआ है तो यहाँ का भी घर नहीं टूटा होगा? हाँ, अभी नहीं टूटा है। हाँ। और सब लाइट वाइट सब कट गई है, मतलब कटी नहीं है, और मतलब केबल वेबल कट गई। अब देखो कब आते हैं जोड़ने वाले। और पानी? पानी की भी व्यवस्था ना, जब लाइट नहीं है तो कहाँ से पानी आएगा बताओ? क्या पियेंगे, क्या करेंगे ही नहीं। लाइट ही से तो सब कुछ होता है। क्योंकि इस एरिया में जो है कि निर्माण को गिराया जा रहा था, इस वजह से इस एरिया की लाइट भी काट दी गई है। लाइट भी जुड़ना चाहिए, पानी भी चाहिए। क्या पियेंगे हम पानी बताओ? जब मिल जाने के बाद तोड़ते तो कोई बात नहीं थे, अगर नहीं मिला है तो तोड़ने की क्या फायदा था। जो जहाँ था वहीं था, खुश था ना। नहीं तो देना चाहिए था तो पहले शिफ्ट सबको कर देते, उसके बाद तोड़ देते। कोई का दुख नहीं था। क्या पता चलेगा? किसी का मानते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट है, हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये आप चेक करके देना चाहिए ना। आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ? हमारे लोग तो सास ससुर कुल रहे थे, सभी लोग यहीं रहते थे। तो अब वो तो मर गए, हम लोग जी रहे हैं। तो अब कहेंगे कितना पुराना प्रूफ मांग रहे हैं। सबके पास नहीं ना रहेगा। किस में आग भी लगी थी, जल भी सकता है। झूठ कह रहे तो कहिए। यहाँ तो पुराना प्रूफ मांग रहे हैं, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। गलत बात है ना। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार के रहने वाले। बिहार से। तो ये जो है कि जब आज़ादी के बाद से दिल्ली में शहरीकरण शुरू हुआ, बसावट शुरू हुई, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, देश के तमाम हिस्सों से लोग आए। और जब उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली तो ऐसे ही छोटी छोटी झुग्गियों में बसे थे। और तब अब जो कि आप उनके वंश से हैं। हाँ, उनके बच्चे हैं। कागज पत्तर तो उनके पास तब भी नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे कुछ लोगों को अभी तक फ्लैट नहीं दिए गए हैं कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, आपके पास कागज पूरे नहीं हैं। हाँ, और जो है कि यहाँ से लोगों को हटा तो दिया गया है, लेकिन सभी लोगों को अपार्टमेंट्स में नहीं भेजा गया है। झुग्गी ये काफ़ी घनी बसी हुई थी, यहाँ बसावट काफ़ी घनी थी। इस तरीके की संरचना को देख के आप ये समझ सकते हैं। अब ये आगे का वो हिस्सा है जिसे तोड़ा जा चुका है। यहाँ पूरा तोड़ चुके हैं। यहाँ पर झुग्गी था, यहाँ तोड़ चुके हैं पूरा। तो आपका स्टे ऑर्डर पास नहीं हुआ? नहीं हुआ पास। किस लिए हुआ? 5 लाख रुपए लगाने के बाद नहीं पास हुआ। 5 लाख रुपए आप स्टे लेने में लगा दिए? हाँ, लगा दिए स्टे 5 लाख रुपए। हाँ। नहीं लगा स्टे, क्या बोलते? ये अपार्टमेंट में हम सुन रहे हैं कि 1,76,000 रुपए में घर मिले हैं। 1,76,000 मिल रहा ना, 5 लाख लगाने के बाद नहीं मिला है।
अब किसको किसको बोले जाओ? अपार्टमेंट में मिला? नहीं मिला। क्यों? 5 लाख लगाने में नहीं मिला है। अब अपार्टमेंट में क्यों नहीं किसको नहीं मिला मैं वो नहीं कह रहा हूँ, क्यों नहीं मिला? 5 लाख लगाने में क्यों नहीं मिला? स्टे ऑर्डर क्यों नहीं मिला? नहीं मिला, वही तो बात है ना। कागज में कहीं गड़बड़ी थी? नहीं गड़बड़ी अभी नहीं कुछ। आधार कार्ड पैन कार्ड सब पुराना है हमारा। हमें क्या वही अभी हमारा भी है। आपका भी घर टूट गया है? नहीं अभी तो हमारा स्टे में पड़ा हुआ स्टे में पड़ा हुआ है। हाँ, स्टे में पड़ा हुआ है हमारा। तो क्या उम्मीद लग रही है? देखो क्या उम्मीद लग रही है। उधर से कुछ तो होता होगा कि हाँ आपका स्टे लगा है तो कोर्ट टूटेगा नहीं टूटेगा। केस डाल रखे हैं कोर्ट में। कोर्ट में केस चल रहा है। आप लोगों का भी अभी स्टे ऑर्डर ही चल रहा है? नहीं भैया, आपका घर टूट चुका है? हाँ हम लोग का घर टूट गया। अपार्टमेंट में मिला? नहीं क्यों? भैया, हम लोग दौड़ रहे थे, हम लोग के नहीं दिए। सबके में स्टे कर दिए, हम लोग को तो नहीं स्टे लगाए। तो अपार्टमेंट में घर न देने के पीछे क्या कारण बताए हैं? वो लोग बताए हैं कि नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों, क्या कह के मना किए हैं? वो बोले थे कि हम लोग बोले कि हम लोग के पास राशन कार्ड नहीं है, तो वो लोग कहें कि राशन कार्ड जब नहीं है तो नहीं हो पाएगा। नए में अभी है ना भैया, वो पुराना वाला जल गया था, आग लगी थी, तो नए में बनवाए तो नए के मनान भी नहीं कर रहे हैं लोग। डॉक्यूमेंट के नाम पे ये पुराने से पुराना डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं कि पुराना डॉक्यूमेंट आपके पास जो भी हो। आपका मकान क्या है कि स्टे ऑर्डर चल रहा है या टूट चुका है? यही है, टूट गया। टूट चुका है। तो आपको अपार्टमेंट में घर मिला? नहीं, सेम बात कही गई। तो आपके डॉक्यूमेंट में क्या कमी थी? कुछ भी नहीं कमी थी, वही दौड़ भाग करे पे कुछ भी नहीं मिला। ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये स्वाभिमान अपार्टमेंट ही है और इसी स्वाभिमान अपार्टमेंट में यहाँ से झुग्गियों से विस्थापित करके लोगों को वहाँ पे दोबारा बसाया गया है, जिसे पुनर्वास योजना कहा जा रहा है दिल्ली सरकार का। लेकिन यहाँ जिन लोगों ने स्टे ले रखा है उनके घरों को तोड़ा नहीं गया है, तो वो अभी भी अपने घरों में हैं, अपने घरों में ही रह रहे हैं। और जिन लोगों को भी डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी थी उन्हें अपार्टमेंट में भी घर नहीं मिला और यहाँ से उनकी झुग्गी भी हटा दी गई है। आपका भी स्टे ऑर्डर है भाभी जी? एसटी? जी सर, मेरा भी स्टे ऑर्डर है। हाँ। मेरे को अभी प्लाट नहीं मिला हुआ है, स्टे लगा दिए हैं, कोर्ट चल रहा है कोर्ट से। हाँ। तो आपको अभी तक अपार्टमेंट क्यों नहीं दिया गया? क्या कह के नहीं दिया गया? बोल रहे हैं कि आपका भी स्टे लगा हुआ है, 6 महीने बाद ही आपको पता चलेगा। 6 महीने बाद? हाँ मिलेगा। कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद? हाँ, कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ही मिलेगा आपको। डॉक्यूमेंट के नाम पे आपने कोर्ट में क्या सबमिट किया है? सारे डॉक्यूमेंट किए हैं। हाँ, सारे मतलब राशन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, सारे और डॉक्यूमेंट। यहाँ आप कब से रह रहे हैं? ये घर आपने कब से यहाँ बना रखा है? इसके लिए आपने क्या डॉक्यूमेंट दिया है? इसके लिए तो बहुत काफी साल हो गए यहाँ तो रहते राशन कार्ड ही बेसिक डॉक्यूमेंट है इसके लिए। हाँ। कि आप यहाँ से राशन लेते हैं। हाँ। और वही उसी बेसिस पे आप ये दिखा रहे हैं कि आप यहाँ इतने सालों से इतने साल से हम रह रहे हैं। कब का राशन कार्ड बना है आपका? मेरा 2000, मेरे को नहीं पता, मेरा अभी तो शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड को पता है। हाँ। मतलब ये ससुर जी भी यहीं रहते थे? ससुर रहते हैं, मेरे हस्बैंड रहते हैं, जेठ रहते हैं, मतलब सारे लोग हम लोग पूरी फैमिली से रहते हैं। मतलब 3-4 पीढ़ियों से आप लोग यहाँ रहते हैं हम लोग। जी। इसी तरीके से पूरी बसावट में, इस पूरी जगह में जितने भी लोग रहते थे सब 3-4 पीढ़ी पहले से यहाँ रह रहे थे। जी सर। ये जो भैया घरों पे ST लिखा गया, स्टे लिया गया है कोर्ट से, ये स्टे लेने का क्या मतलब? आप अपना घर तोड़ना नहीं चाहते हैं या आपको अभी तक अपार्टमेंट में घर नहीं मिला? हमें घर नहीं मिला और हम चाहते हैं कि हमें घर मिले, हम भी जाके वहाँ रहें। हाँ। हम यहाँ पे आप देख लो क्या हालत होगी, ना पानी, ना बिजली, ना नाली, किसी चीज के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हमारे लिए कुछ भी नहीं रहा अब कि हाँ कि हमारे लिए कुछ बचा हो यहाँ पे। पानी, बिजली, नाली कुछ भी नहीं है। सुबह से लाइट कट गई है 7 बजे से, अभी तक एक बार भी लाइट नहीं आई। और पूछ रहे हैं, TDO वाले से पूछ रहे हैं, बिजली विभाग वालों से पूछ रहे हैं कि लाइट कब तक आएगी। जैसे अब ये लोग चले जाएं तो लाइट आएगी कि नहीं आएगी, कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 दिनों के बाद आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं 5 दिन आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कल आएगी। तो ये जगह जगह खंभे टूटे हुए हैं, खंभों से तार गिरे हुए हैं। इस पे तो मान लीजिए आगे वाले पे जरा कैमरामैन जी दिखाइएगा। कह रहे हैं ना कि वो लाइट वाइट अब नहीं देंगे। अभी अब पानी का तो भी रूल बंद कर दिया हमारा। पानी तो बंद है? पानी बंद है, कल आज सुबह से बंद है पानी। और नाली हमारी सारी बंद कर दी है, सब मलबा वलबा सब गिरा दिया है कि हाँ हमारा पानी अब कहीं निकल नहीं सकता है। हम किसी चीज़ की यूज़ नहीं कर सकते। अब इसी में हमें छोड़ दिया, हमें स्टे तो मिल गया कोर्ट से, लेकिन और किसी चीज़ की सुविधा के लिए हम तो ये बोल नहीं सकते। इस बात को जो है कि कोर्ट ने नहीं समझा कि जब आप आसपास के घरों को गिरा देंगे, मलबा वहाँ इकट्ठा होगा और एक घर 2-4 घरों को स्टे देंगे, वहाँ के जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है वो सब बर्बाद हो जाएगा, तो घर वाले लोग कैसे रहेंगे? हमारे जो कोर्ट से स्टे मिला है ना, उसमें कोर्ट में उसमें लिखा है साफ साफ कि पानी, बिजली, नाली हम किसी आदमी का रोक नहीं सकते हो। लेकिन DDO वालों ने जब इनकी JCB चली है तो उन्होंने कुछ नहीं सुना, ना कुछ देखा है। मेरा घर है, स्टे ले रखा मैंने, इसे किसी तरीके से बचाया, वरना JCB यहाँ तक आ गई थी कि पूरा गिराने पे आ गई थी। और इन लोगों का पीछे स्टे लगा पड़ा, उनका गिरा दिया है। फिर भी स्टे लगने के बावजूद भी गिरा दिया, आधा पूरा उसमें
इतना बड़ा छेद बना दिया है। अच्छा, ये स्टे लगवाने की जरूरत क्यों पड़ी है बेसिकली? हमें दिया ही नहीं गया ना। क्यों क्या कह के आपको मना किया गया? हमें कह के ये मना कर दिया गया है कि तुम्हारे पेपर एलिजिबल नहीं है, कि सही नहीं है तुम्हारे पेपर, वैलिड नहीं हम वैलिड नहीं है, तो इसलिए तुम्हें नहीं क्या दिया गया। कमी कुछ बताई गई पेपर में? ये कमी कुछ लोगों का कह रहे हैं कि वोटर आईडी, और वोटर आईडी ये उस टाइम का मांग रहे 2012, 13, 14 का वोटर आईडी कंफर्म मांग रहे हैं। हमारा राशन कार्ड है 1998 का राशन कार्ड है हमारा, सब कुछ है मेरा, फिर भी हमारा कैंसिल कर दिया। हमारा तो सर्वे ही नहीं किया अपार्टमेंट में रूम के लिए। हाँ, हमें समझते ही नहीं कुछ कि यहाँ के रूम दे दें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं इस अपार्टमेंट में हैं जो उनके डीडीओ के जो दलाल उलाल से जो बनते हैं, उनके 2-2, 3-3 फ्लैट आए पड़े हुए हैं। अच्छा जी। हाँ, उनके 2-2, 3-3 फ्लैट आए पड़े हुए हैं, और हम जैसे लोगों को एक भी नहीं दिया गया है। मतलब अथॉरिटी में जो लोग हैं जिन पहुंच जो वाले, उनकी पोस्ट के जो इनके है ना बिल्कुल करीबी लोग हैं ना, उनके तो 2-2, 3-3 फ्लैट हैं, और जो नहीं है जो जो उनके किसका आया है? अब जैसे लोगों का सबों का आया, 3-3, 4-4, 5-5 लोग आए हैं जिनके फ्लैट, तो इनके बारे में तो सोचना चाहिए ना, जिनको नहीं आया। किस बेसिस पे 4-4, 5-5 फ्लैट? अब होगा कुछ उनके पास बेसिस तो होगा ही, तभी तो आए हैं। आपको? हमें तो मिला है, देखो हमें मिला है, बिल्कुल मिला है, लेकिन इनके लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो वहाँ जो है कि आप रह रहे हैं, यहाँ और वहाँ में क्या फर्क है? नहीं, सुविधा बढ़िया, बहुत अच्छी है वहाँ से, हर एक चीज बढ़िया है। सुविधा तो खैर चलो धीरे धीरे सुधार हो ही जाएगा। अच्छी जगह पहुंच गए हैं, ये नहीं कि अच्छी जगह बसाया है, लेकिन और लोगों को भी देता तो ज्यादा खुशी होगी हमें। अमूमन इस एरिया में कितने लोग रहते हैं और कितने घर रहे होंगे? अमूमन तकरीबन हाँ ऐसे ही लगभग होंगे, क्योंकि काउंट नहीं किया मैंने कभी। अरे अनुमान तो से ऐसे आदमी अनुमान से ही बता पाएंगे। हाँ। और वहाँ उस स्वाभिमान अपार्टमेंट में कितने फ्लैट बने? एक 1675। 1675। जी सर। ये तो 2000 लोगों के लिए 1675 फ्लैट बने हैं। वहाँ दूसरी झुग्गी झोपड़ियों से लाए हुए लोग भी रह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जब यहीं के लोगों की पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई तो कहीं और से लोगों को क्यों यहाँ लाया गया? अब ये तो मतलब ये तो सब रीजन होगा आप उनका। वहाँ रह रहे हैं, 10 लोगों से मिल रहे हैं जिन्हें मकान नहीं मिला, आपने कभी ये चीजों का वहाँ जिक्र नहीं सुना या किसी से नहीं किया? अब जिसको मिल गया वो चुप बैठ गया, दूसरों के बारे में कोई सोच नहीं रहा। हमें तो भाई दर्द है पूरा कि सबको मिलना चाहिए। अच्छा, वहाँ मैंने देखा जैसे हमें गंदगी, मिला है, सबको मिलना चाहिए। वहाँ मैंने देखा गंदगी भी बहुत है। गंदगी तो है, वो धीरे धीरे डीडी वाले कह रहे हैं सफाई होगा, सब कार्य होंगे, धीरे धीरे होंगे। कितना दिन हुआ आपको वहाँ गए? हमें लगभग 20-22 दिन हो गए। तो आप पूछे नहीं है धीरे धीरे कितना दिन चलेगा? कर कुछ टाइम लगेगा, देखो सुविधाएं हो जाएंगी। उन्होंने पाइपें टूटी हुई हैं, गंदगी बहुत ज्यादा है, मैं अभी वहीं से होके आ लिफ्टें रहा तो हूँ। पूरी खराब पड़ी हैं, लिफ्टें सी खराब ब्लॉक हैं। के तो बिल्कुल चालू नहीं है, लेकिन फिर भी ये आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ धीरे धीरे सब चालू हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो हम लोग भी संतोष हैं। पानी की सुविधा? पानी की सुविधा तो बहुत बेकार है, पीने का पानी है नहीं। ये सब चीजों की शिकायत आप किससे कर रहे हैं? डीडीए से? कोई बड़ा अफसर मिल ही नहीं रहा है जिससे करें। तो आप डीडीए के ऑफिस में नहीं जा रहे हैं? नहीं, वहां तो हम नहीं गए, नीचे यही कुछ एक दूसरे से पता करते, कोई बताता ही नहीं मेन बात की कहाँ पे है। हम अकेले क्या कर सकते हैं, अकेले जाने से कुछ नहीं होगा। नई नई बसावट है, अलग अलग जगहों से आए लोग हैं, एक दूसरे से भी उतनी पहचान नहीं है जी। और समस्याओं से जो है कि वो बिल्कुल अपनत्व के साथ जी रहे हैं कि ये समस्या नहीं है, ये हमारा जीवन मुझे तो है। खुशी जब होगी जब इन सबको मिल जाएगा। जी वो तो है ही, जहाँ जिनका जितने मकान- जिन्हें भी नहीं मिला है उन्हें मकान मिल बिल्कुल मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यही यहाँ मेरा लक्ष्य है। यहाँ अब आधारभूत चीजें भी नहीं बची, न नाली बची, न रास्ता कुछ नहीं बचा। रहने के लिए बचा क्या इसमें? हाँ। कुछ भी नहीं। खम्भों से बिजली के तार गिराए जा चुके हैं, पानी यहाँ नहीं रहा है, पानी के लिए आज जल बोर्ड ने मना कर दिया, पानी खरीद के लाना पड़ रहा अभी तो है। अभी हम भी लोग भी वहां से खरीद के लाते हैं, लेकिन पर ठीक है, आगे चल के सुविधाएं हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया हमें। वहाँ फ्लैट मिलने के लिए कुछ पैसे देने पड़े हैं? नहीं नहीं नहीं, वो जो सरकारी उनका कोटा था ना, वो पैसा देना पड़ा। वो तो भाई 1,76,400। अच्छा, और उसके मेंटेनेंस अलावा भी नहीं, उसके अलावा कोई नहीं, छोटे मोटे तो ये खर्चे लगेंगे, जो कुछ मीटर का है खर्चा, ये तो करना ही पड़ेगा। साफ देखो सफाई के मेंटेनेंस के नाम मेंटेनेंस का तो 30,000 रुपये पहले ले लिया 5 साल का, सुनने में तो ये आ रहा, लिखा भी है उस पर बॉन्ड पे। तो उसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है, जिनको मिला है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सुविधाएं तो कह रहे हैं कि आगे चल के मिल जाएंगी सारी। यही जो है कि लोगों की मेन यहाँ समस्याएं बनी हुई हैं। जितने लोग यहाँ रह रहे थे सबको अपार्टमेंट में घर नहीं मिल पाया है, तो जिसको मिल गया है वो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुके हैं। जिन्हें घर नहीं मिल पाया है उनमें से कुछ लोग कोर्ट से स्टे लेने में कामयाब रहे हैं, तो उनका घर अभी भी यहाँ है, लेकिन सिर्फ घर ही है, आधारभूत सुविधाएं नहीं। और जिन्हें न तो अपार्टमेंट में घर मिला, न तो कोर्ट से स्टे मिला, वो अपने जो है कि यहाँ के घर को भी खो चुके हैं और आसपास की जगहों पे वो अब कहीं ना कहीं फुटपाथ पे तिरपाल डाल के रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कैमरामैन आकाश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत, TSD।